नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग में। आज हम इंग्लिश मीडियम के डिक्शनरी के माध्यम से जो स्वर व्यंजन होते हैं ना इंग्लिश के, उनके जी के बारे में अभ्यास, ज्ञान और चर्चा करेंगे कि इस जी का हिंदी अनुवाद कैसे होता है, क्या बनता है हिंदी में जी का और कैसे बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी की जानकारी करते हैं। लो दोस्तों, ये दोस्तों बताया है कि जी का वैसे गा बनता है और जी के बाद में यदि ई आता है, ई आती है या आई आता है तो वहां पे जा बन जाता है। ये याद रखना, वैसे तो जी का गा बनेगा और जी के बाद में ई आती है या आई आता है तो उसको जा बनेगा। कैसे दोस्त अभी बताता हूं मैं। अब मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। ये लो, आपको सामने ये मैंने लिखा है कुछ उदाहरण है इसमें। जी के गा के माने, गा बनने वाले शब्द हैं ये। जैसे BIG बिग, बिग माने है बड़ा, तो BIG देखो बन गया। BAG बैग, बैग माने थैला। HANG हैंग, हैंग माने लटकना। GOLD गोल्ड, गोल्ड माने सोना। HUNGER हंगर, हंगर माने भूख या भूखा, हंग भूखा। और GIV गिव माने देना। तो दोस्तों ये सब जी से केवल गा का ही उच्चारण आएगा इनमें। जी से ये कुछ शब्द ऐसे हैं। जैसे फिंगर, FINGER, फिंगर माने उंगली। और चलो दोस्तों, FORGET फॉरगेट, फॉरगेट माने है भूलना। तो दोस्तों इसमें भी जी का गा बनेगा। फिर आता है दोस्तों, ये बताते हैं इसमें GO गो माने है जाना। तो दोस्तों ये रही जी के बारे में गा बनने वाले शब्द, जी से बारे। अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं, यानी जी के बाद में यदि ई आएगी या आई आता है तो उसका वहां जब उच्चारण होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा मैं। एज, AGE, दोस्तों ई आ गया यहां पे जी के बाद, तो यहां पे दोस्तों जी का जा उच्चारण होगा। क्यों? यूं कि जी के बाद ई आ गई यहां पे, इसलिए जी का गा का उच्चारण नहीं होगा, बिल्कुल ई आ गई। जिस शब्द में मतलब जी के बाद ई आती है वहां जी का जा उच्चारण होता है। जैसे एज, एज माने आयु। जैसे पेज, PAGE, इसमें भी जी के बाद ई आई है तो यहां पे भी जी का जा बोलेंगे, जा बन जाएगा। पेज माने पृष्ठ। और दोस्तों जैसे रेज, RAGE, रेज माने है गुस्सा। तो यहां पे भी दोस्तों जी के बाद ई आई है तो इसको भी जी का जा बनेगा, यहां पे जा बोलेंगे। और चलते हैं, जैसे CAG केज, केज माने पिंजरा। तो दोस्तों जी के बाद ई आई है इसमें भी, इसलिए इसको जी को जा ही बोलेंगे, जा बन जाएगा यहां जी का। आपको बात बताऊं। और चलते हैं, जैसे SAGE सेज, सेज माने है महात्मा, बाबा जी या साधु महात्मा को सेज कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। तो जी के बाद ई आया यहां पे तो इसको जी का जा ही उच्चारण बनेगा, जा बन जाएगा, तो बोलेंगे इसको सेज। जैसे कि गेज, GAGE, तो दोस्तों यहां पे जी के बाद ई आया ना तो इस जी को जा बोलेंगे और इस जी को जा नहीं बोलेंगे, इसको गाय बोलेंगे दोस्तों। तो ये बन जाएगा गेज। गेज माने माप यंत्र, जो नापने का होता है ना, जैसे कोई डीजल बीजल नापते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, उनको नापने वाले गेज कहते हैं ये। तो अब है दोस्तों यहां पे GINGER जिंजर, जिंजर माने अदरक। तो जी के बाद ई आया तो दोस्तों यहां पे भी जी का जा बनेगा।
इसमें आई आ गया दोस्तों, इसमें का जा बनेगा, और ई आया तो भी जा बनेगा। तो जिंजर माने अदरक। इस तरह से दोस्तों जी, ई और आई आता है ना जी के बाद में, तो याद रखना है, इनको लिख लेना आई और ई। इसमें देखो दोनों ही आ गई, इसमें जी के बाद आई आ गया, इसके बाद में जी के बाद में ई आया, तो दोनों को जिंजर ही बोलेंगे। तो जिंजर माने है अदरक। चलिए, यह है दोस्तों जी ई आर एम, जर्म माने कीटाणु। तो दोस्तों जी के बाद ई आया यहाँ पे, तो ये जी का जाई बनेगा इसमें भी, क्योंकि जी के बाद ई आया ना। तो इसी तरह से इस सभी जो कुछ शब्द ऐसे हैं, और शब्द और बताता हूं आपको, जैसे PIGEON, पिजन, पिजन माने कबूतर। तो दोस्तों जी, इसमें भी जी के बाद ई आया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जा का ही उच्चारण होगा। मैं आपको बात बताऊं, और चलते ये IMAGINE, इमेजिन, इमेजिन माने कल्पना करना। तो दोस्तों जी के बाद इसमें आई आया, तो इसमें भी जा का ही उच्चारण होगा। फिर चलते हैं GEM, तो इसमें भी दोस्तों जी के बाद ई आया यहाँ पे, तो ये जा का ही उच्चारण होगा। जेम माने कीमती पत्थर। जिस्ट, जिस्ट में आ रहा GIST, जिस्ट माने सार। तो दोस्तों जी के बाद आई आया यहाँ पे, तो इसको जिस्ट बोलेंगे, जा बनेगा जी का जा, क्योंकि आई आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये कुछ शब्द ऐसे हैं जी के बाद में, ये याद रखना है, भूलना नहीं, इनको बार बार रिवाइज करते रहना। ई या आई आए तो जा बनेगा, नहीं वरना का बनेगा जी का। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों ये हमने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हमारे स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके लिए अभ्यास के लिए ज्ञान चर्चा के बारे में हमने ये जानकारी दी है आपको, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के शिक्षित हो सकें, साक्षर हो सकें, इंटेलिजेंट हो सकें, वे महान बन सकें। पढ़ लिख के जाएंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो कर्मचारी भी बन सकते हैं, अधिकारी भी बन सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ना लिखना अच्छी बात है, शिक्षित होना। तो ये सी के बारे में हमने आज आपको जो जानकारी दी है, यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने घर परिवार में, समाज में, नातेदार रिश्तेदारी में अपने एक दूसरे को वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना। जय श्री राम।